सभी बंधुओं को सविनय जय श्री कृष्ण। मित्रों, जागरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर हम आप तक सभी प्रकार के धार्मिक, ज्योतिष के कार्यक्रम, तंत्र मंत्र, वास्तु, जड़ी बूटी, पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान इत्यादि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाकर छोटी छोटी बातें जिनके द्वारा हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसी सभी चीजें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। विगत कुछ वीडियोस में वास्तु संबंधी जानकारी हमने आपको दी है, जिसमें मूल रूप से वास्तु किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, उनके प्रभाव के कारण सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं किस प्रकार हमारे परिसर को प्रभावित करती हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह होता है, यह सब हमने आपको बताया था। पिछले वीडियो में किस दिशा में भवन का मुख होना चाहिए और किस दिशा में, किस स्थान पर मुख्य द्वार की रचना हम लोग करें, मुख्य द्वार हम लोग रखें, इस पर चर्चा हुई थी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसके कारण सही दिशा में और सही स्थान पर मुख्य द्वार होने के बाद भी मनुष्य को नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करना पड़ता है और उससे उसके जीवन में परेशानी की वृद्धि होती है। मित्रों, वास्तु के अंदर द्वार वेद के नाम से एक पूरा चैप्टर दिया गया है। द्वार वेद के भी पूर्व हमारे यहां वेद के नाम से एक पूरा परिशिष्ट बताया है। 7 प्रकार के वेद की चर्चा की गई है। वेद का अर्थ होता है रुकावट। हमारे द्वार के बीच में, सकारात्मक ऊर्जा के आने के बीच में जो रुकावट है, उसके संबंध में चर्चा की गई है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ 7 प्रकार के वेद बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है द्वार वेद, फिर है स्तंभ वेद, कला वेद, तालु वेद, तुला वेद, कोण वेद और तल वेद। ये 7 वेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसमें अगले कुछ वीडियो में हम लोग द्वार वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम द्वार वेद की चर्चा करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमारे द्वार के आगे किस किस प्रकार का बाधा हो सकती है, जिस बाधा के कारण वास्तु पूरे परिसर का सही होने के बाद भी हमें उसके शुभ प्रभाव या शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते, तो इसके पीछे वेद का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में 8 प्रकार के द्वार वेद की चर्चा की गई है। इसमें प्रथम है मध्य वेद। यदि परिसर के ठीक मध्य में दरवाजा लगा हो तो उसे मध्य वेद की संज्ञा दी गई है। दूसरा है द्विद्वार वेद, यानी यदि हमारा मकान एक ही मंजिल का हो तो उसमें आगे और पीछे दोनों तरफ द्वार नहीं होना चाहिए। यदि दोनों तरफ द्वार हैं तो यह भी द्वार वेद की संज्ञा में गिना जाता है। तीसरा है मार्ग वेद। हमारे परिसर के मुख्य द्वार के सामने यदि किसी प्रकार का चौराहा, टी जंक्शन, तिराहा इत्यादि यदि आता है तो यह भी द्वार वेद की श्रेणी में गिना जाता है। चौथा है पंक वेद। यदि मुख्य द्वार के सामने कीचड़ इत्यादि है अथवा तो पानी बहता है किसी कारण से,
तो यह द्वार वेद की श्रेणी में आएगा। नंबर 5 होता है कील वेद। किसी प्रकार से पशु इत्यादि बांधने का कोई खूंटा हो अथवा कोई स्तंभ वगैरह गड़ा हुआ हो, तो यह भी हमारे यहाँ द्वार वेद की श्रेणी में आता है और यह हमारे तरक्की को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है स्वर वेद। यदि दरवाजा खोलते और बंद करते समय आवाज करता हो तो यह भी अपने यहाँ अशुभ माना गया है और यह भी द्वार वेद की श्रेणी में गिना गया है। नंबर 7 पे आता है कूप वेद। यदि मुख्य द्वार के सामने कोई कुआं है अथवा कोई गहरा गड्ढा है तो यह भी द्वार वेद की श्रेणी में गिना जाएगा। नंबर 8 ब्रह्म वेद। किसी प्रकार से मुख्य द्वार के सामने यदि कोई आवाज करने वाली मशीन लगी है, जैसे तेल इत्यादि निकालने की मशीन हो, आटा इत्यादि पीसने की चक्की हो, तो ये इस प्रकार की मशीन से उत्पन्न शोर यह भी हमारे यहाँ द्वार वेद की श्रेणी में आता है और हमारे यहाँ के शुभत्व को प्रभावित करता है। द्वार वेद के कुछ उदाहरण हम चित्रों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यह एक चित्र बनाया है। यह हमारे मुख्य द्वार के सामने यदि ये 4 दीवारी ये ऊंची हो, भवन से ऊंची हो, अथवा तो यह जो मुख्य द्वार के सामने 4 दीवारी में जो ये उप दरवाजा लगा है, यह उप दरवाजा हमारे मुख्य द्वार से ज्यादा चौड़ा हो, अथवा यह दरवाजा इस 4 दीवारी के बिल्कुल समानांतर न होते हुए अलग से थोड़ा उठा हुआ हो, तो यह महत्वपूर्ण द्वार वेद है, इससे बचना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे इस मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार से परकोटा लगा हुआ हो, कोई उपद्वार न हो, लेकिन यदि ऊंचा कोई परकोटा हो जिससे मुख्य द्वार बाहर से, मुख्य भवन बाहर से दिखाई न दे, तो यह भी एक वेद है और इस वेद से बचना चाहिए। ये मकान में रहने वाले व्यक्तियों की भाग्योन्नति में बाधक होता है, उनकी उन्नति में बाधक होता है, इसलिए इन सब अवरोधों से बचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखा गया है और हमारे पास अन्य क्लाइंट्स के फोन आते हैं, खबर आती है कि मकान तो पूरा वास्तु के अनुसार बनाया गया, किंतु उसके बाद भी अपेक्षाकृत परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो जब वहां जाकर देखा जाता है तो द्वार वेद वहां पर उपस्थित मिलता है और उस द्वार वेद के कारण उनका बनाया हुआ सारा वो वास्तु के अनुसार बनाया हुआ परिसर वो अपनी शुभता खो देता है। आगे के और भी जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें आपको द्वार वेद के जो अन्य और प्रकार हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप हमारे इस जागरण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब भी इस संबंध में कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो समय पर आपको उसकी सूचना मिल पाए। ओम नमो नारायण।